सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय पाठ 2 लाख की चूड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था जिसमें पहला पाठ था ध्वनि, जिसका पूरा सारांश मैंने आपको श्यामपट्ट पर लिखकर बताया था और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा। उसी तरह मैंने एक प्रयास किया है, दूसरे पाठ को भी आपके सामने मैंने श्यामपट्ट पर पूरे पाठ का सार लिख दिया है, ताकि आप लिखकर उसको वापस पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, आप मेरी बात सुनोगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। यहाँ पर एक शब्द आता है लाख, तो आपको पता होना चाहिए कि लाख का मतलब है एक लाल रंग का धातु होता है। लाल रंग का धातु, इससे चूड़ियाँ बनाई जाती है। पहले प्राचीन समय में बहुत सारे लोग घर पर जो व्यवसाय करते थे वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। तो लाख कहते हैं लाल रंग के धातु की बनी हुई चूड़ियों, वो लाख की चूड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो पाठ में बार बार लेखक आएगा, लेखक का एक शब्द आएगा लेखक। तो लेखक का नाम है कामतानाथ जी, जिनका जन्म है 22 सितंबर 1934 को और मृत्यु हो जाती है उनकी 7 दिसंबर 2012 को। उनका जन्म स्थान और मृत्यु स्थान दोनों ही लखनऊ है। लखनऊ के ये मूल प्रवासी हैं, जिनका नाम है कामतानाथ जी। 22 सितंबर 1934 को जन्म होता है और 7 दिसंबर 2012 को मृत्यु हो जाती है। इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ में एक शीर्षक आता है, एक पात्र आता है बदलू। बदलू है जो मनिहार का काम करता है। मनिहार जो होते हैं वही लाख की चूड़ियों का काम करते हैं, वही लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। तो लाख की चूड़ियाँ बनाने वालों को मनिहार कहते हैं। तो चूड़ियों का व्यवसाय करते हैं घर पे। तो बदलू भी चूड़ियों का व्यवसाय करता था, वह व्यवसाय से मनिहार था। और इसमें एक पात्र आता है लेखक का, कामतानाथ जी का। तो लेखक अक्सर उनसे मिलने जाया करता था गांव में। क्यों? उसके साथ एक उद्देश्य जुड़ा हुआ था। वह छोटा था, बचपन में जब जाया करता था तो उसे वो बदलू जो है वो उसे कुछ गोलियां बना कर देता था। गोलियां होती है जैसे आप लोग कंचे खेलते हो, कांच की गोलियां जैसे बनती हैं, उसी प्रकार से बदलू भी जो है वो उसे लाख की चूड़ियां बना करके देता था और वो उससे बहुत प्रसन्न होता था लेकर। इसलिए वो बार बार जब भी गांव जाता तो बदलू से जरूर मिलने के लिए जाता था। हालांकि लेखक के जो पिताजी थे वो सरकारी कार्य में थे। तो जो बदलू का जो गांव था वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी, वहीं पर वो कार्यरत थे, इसलिए वहां पर वो जाया करता था और बदलू से जरूर मिला करता था। अब ऐसा होता है कहानी के अंदर, यहाँ मैंने सब कुछ लिखा, आप पढ़ोगे तो आपकी जानकारी में आएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं तो एक जिक्र आता है कि जब लेखक भी थोड़ा बड़ा होता है और उसके पिताजी का तबादला हो जाता है किसी दूसरे क्षेत्र की ओर, किसी दूसरे गांव की ओर, तब लेखक का जाना उस गांव में बंद हो जाता है। काफी समय तक वो उस गांव में नहीं जा पाता। इसके अंतराल में वहां पर गांव में ये घटित होता है कि कुछ मशीनी युग प्रारंभ हो गया था। मशीनी युग का मतलब मशीनीकरण, अर्थात बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यवसाय और मशीनों से कार्य किए जाने वाले व्यवसाय। अब ये जो चूड़ियाँ जो है वो मशीनों से बनने लग गई थी। तो गांव में बदलू का व्यवसाय जो वो ठप हो गया था, बंद हो गया था, क्योंकि हाथ वाली जो चूड़ियाँ थी, हाथ से बनाई जाने वाली जो चूड़ियाँ थी, उनको कोई खरीदता नहीं था। मशीनीकरण के प्रभाव से जो बनाई हुई चूड़ियाँ थी वो आकर्षक थी, हालांकि उनमें नुकसान बहुत होते थे। कांच की चूड़ियाँ थी, चुभ जाती थी, लग भी सकती थी, लेकिन वो दिखने में आकर्षक थी, तो उसका प्रभाव बढ़ता गया। इससे बदलू का व्यवसाय ठप हो जाता है, बदलू का व्यवसाय बंद हो जाता है। अब कुछ समय बीतता है तो लेखक का उस गांव में जाना होता है। तो लेखक उस गांव में जाता है तो उसे दिखाई देती है कुछ औरतें। उन औरतों के हाथ में, उनकी कलाइयों में जब वो कांच की चूड़ियां देखता है अचानक से, तब उसे उन कांच की चूड़ियों को देख करके बदलू की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करता था और वो किस तरह उससे मिलने जाया करता था, और वो बदलू जो है उस लेखक को कैसे गोलियां दिया करता था, उसको प्रसन्न किया करता था।
तब इस चीज के चलते वो बदलू से फिर मिले जाता है, दोबारा फिर मिले जाता है। तो बदलू से जब मिलता है तो आगे मैंने यहाँ पर जिक्र लिख दिया है क्या होता है। तो बदलू से जब मिलता है तो बदलू अपनी पूरी इस अंतराल में जो भी उसके साथ घटित हुआ था वह सारी जानकारी लेखक को देता है। वह लेखक को बताता है कि उस लेखक का तो आना जाना बंद हो गया था उसके पास में, लेकिन इस बीच में मशीनीकरण के प्रभाव से उस बदलू का व्यवसाय ठप हो गया था। लेकिन बदलू ने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा, उसने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा, उसने अपनी लाभ की चूड़ियों का कार्य नहीं छोड़ा। वह इस प्रभाव के चलते भी अपने आप में उसने कोई परिवर्तन नहीं लाया और किसी की जानकारी वह लेखक को देता है कि उसे किस प्रकार से नुकसान हुआ है। वह गरीब तो था, कुछ जैसे तैसे अपना पेट गुजारा करता था, लेकिन मशीनीकरण के प्रभाव से उसका पेट गुजारा करना भी बंद हो गया था। अब छोटे मोटे व्यवसाय अन्य करता था जिससे वो 2 वक्त की रोटी छुटा पाता था। तो इस तरह से वो सारी जानकारी लेखक को देता है। लेखक को भी अंदर से थोड़ी व्यथा महसूस होती है कि ये बदलू के साथ गलत हुआ। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। पाठ का अंतिम सार जो हमने देखा यहाँ पर जो पढ़ेंगे अपन, उसमें बताया हुआ है कि चाहे कांच की चूड़ियों के कारण व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, बदलू को व्यवसाय में हानि हुई थी। बदलू के अलावा भी कई ऐसे व्यक्ति थे जो घर का व्यवसाय करते थे, छोटे मोटे उद्योग करते थे, लघु उद्योग करते थे, हाथ का उद्योग करते थे, तो उनका सारा व्यवसाय बंद हो गया। लेकिन एक बदलू एक ऐसा व्यक्ति था कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं हुआ, टूटा नहीं, बिल्कुल भी उसका सरलता से तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह स्वाभिमान का पक्का था और अपने स्वाभिमान के चलते उसने अपने व्यवसाय को परिवर्तित नहीं किया। वह हमेशा कांच की चूड़ियों से नफरत करता था, वह कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था और आज भी वह ऐसा ही था। वह अपनी लाख की चूड़ियों को अत्यधिक पसंद किया करता था और कांच की चूड़ियों से नफरत किया करता था। और साथ में बीच में एक चीज ये भी आती है कि बदलू ने उस लेखक को जानकारी दी थी, बदलू ने उस लेखक को जानकारी दी थी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनकी तुलना की थी कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो मशीनीकरण के प्रभाव से उन्होंने कांच की चूड़ियां पहनी थी और गांव की जो महिलाएं हैं वो लाख की चूड़ियां पसंद करती थी उस समय। तो जो शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं उनकी जो कलाइयां हैं वो बहुत नाजुक होती हैं गाँव की महिलाओं की तुलना में। गाँव की महिलाओं की जो कलाइयां हैं वो दृढ़ होती हैं, वो पक्की होती हैं, वो बहुत मजबूत होती हैं, तभी वो लाख की चूड़ियों को ग्रहण करती हैं, पहनती हैं। तो एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की थी यहाँ पर बदलू ने। तो अब एक बार अपन पुनः सार देख लेते हैं। यहाँ पर मैं शुरू से पढ़ता हूँ, आप लोग भी ध्यान देंगे। लेखक द्वारा लघु उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया इस पाठ में। उनका कहना है कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। मैंने बताया था मनिहार जो होते हैं वो लाख की चूड़ियों का कार्य करते हैं। उसकी बनाई गई हुई जो लाख की चूड़ियां हैं वह गांव की स्त्रियां बड़े चाव से पहनती हैं, उस समय पहनती थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ भी है, जैसा कि मैंने बताया वह कांच की चूड़ियों से नफरत करता था। शहर व गांव की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाइयां बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए वे लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक जो है वो गांव जाता था और बदलू काका से जरूर मिलता था। यहाँ पर आया बदलू काका। गांव के सारे लोग उसको बदलू मामा कहते थे, बदलू कहकर बुलाते थे, लेकिन वह बार बार उसके साथ में जाकर उसके साथ ऐसा घनिष्ठ प्रेम हो गया कि वह जो लेखक है वो उसको बदलू काका कहलाने लग गया, वह उसको बदलू काका के नाम से पुकारने लग गया। आगे बढ़ते हैं। बदलू काका से जरूर मिलता है वह लेखक, क्योंकि वह उसे क्या देता है, लाख की गोलियां बना कर देता है, कंचे बना कर देता था बदलू उसको, इसलिए वो बहुत प्रसन्न रहा करता था, बदलू काका से बार बार मिलने के लिए जाता था। अब आगे चलते हैं। अपने पिताजी की बदली हो जाने से इस बार वह काफी दिनों बाद गांव आता है। मैंने बताया था कि उसके पिताजी जो थे वो सरकारी कार्य में कार्यरत थे, तो उनकी बदली हो जाती है, जिसकी वजह से काफी दिनों तक वह गांव नहीं जा पाता। अब पुनः एक बार जाना होता है, तो आगे क्या होता है, वहां औरतों को उसने देखा कि कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं, तो उसे क्या होता है, लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है और वह बदलू से मिलने उसके घर पर आता है। बातचीत के दौरान बदलू बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। तो मशीनी प्रभाव के कारण कांच की चूड़ियों का प्रभाव बढ़ गया था, लाख की चूड़ियों का व्यवसाय बंद हो गया था। महिलाएं जो है वो लाख की चूड़ियों को पसंद करना उन्होंने
इनकार कर दिया था, यानी वो उसे पसंद नहीं करती थी और कांच की चूड़ियां आकर्षक लगती थी, इसलिए वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहनती थी। फिर है इस पाठ द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और उसकी विनम्रता को दर्शाया। उसमें सारे गुण भरे हुए थे बदलू में, वह बहुत स्वाभावी था, उसका व्यक्तित्व अच्छा था, वह बहुत सीधा साधा व्यक्ति था और विनम्र भाव का व्यक्ति था, जिससे बोलता था विनम्रता से बोलता था, जिससे व्यवहार करता था बहुत स्वाभाविक पद्धति से करता था, बहुत सीधे साधेपन से करता था। मशीनी युग के कारण लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला गया। इस पाठ में किस पर प्रकाश डाला है? मशीनी युग के कारण जो लघु उद्योग ठप हो गए हैं, जो लघु उद्योगों को हानि हुई है, जो हाथ में लोग गरीब जो लोग हाथ से जो कार्य किए करते थे, अपने घरों में जो कार्य किए करते थे, वो बंद हो चुके हैं, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। और अंत में लेखक मानता है कि कांच की चूड़ियों के कारण व्यवसाय में बहुत हानि हुई है। लेखक ने ये माना है, स्वीकार किया है कि जब मशीनी युग आ गया था और कांच की चूड़ियां जब बनने लगी थी तो लाख की चूड़ियों का प्रचलन बंद हो गया था, लाख की चूड़ियों का कारोबार बंद हो गया था, व्यवसाय बंद हो गया था। लेकिन बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह है, नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए, यानी उसमें स्वाभिमान भरा हुआ था, उसमें अटलता थी, उसमें निष्ठा थी, अपने कार्य के प्रति लगन थी, अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव था और वो लाख की चूड़ियों का व्यवसाय छोड़ करके कांच की चूड़ियों की ओर नहीं जाना चाहता था, उस प्रभाव में वो नहीं आया था, अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ना चाहता था। चाहे उसका व्यवसाय बंद हो गया हो, चाहे नहीं चलता हो, लेकिन उसके अपने कार्य को नहीं छोड़ा, उसने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। पाठ में एक जगह एक चीज आपको पढ़ने के लिए और मिलेगी, ये तो मैंने पाठ का सार लिख दिया है, लेकिन एक जगह आपको मिलेगा वस्तु विनिमय, एक शब्द मिलेगा आपको वस्तु विनिमय। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। वस्तु विनिमय का प्रचलन प्राचीन समय में था। इस पाठ में भी वस्तु विनिमय की पद्धति आती है। इस वस्तु विनिमय क्या है? तो वस्तु विनिमय है, आज हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी एक मुद्रा चुकाते हैं, उसके लिए रुपए चुकाते हैं और उसके बाद में वो वस्तु हमारे पास आ जाती है। किसी अन्य को जो कोई वस्तु लेनी होती है वो दुकानदार को रुपया दे करके और वो वस्तु का संग्रहण कर लेता है, वो वस्तु को खरीद लेता है। लेकिन पहले प्राचीन समय में क्या चलता था, ये बदलू के समय की बात है कि उस समय वस्तु विनिमय की पद्धति थी। इसके अंतर्गत ये होता है कि वस्तु देकर के वस्तु का संग्रहण किया जाता है, वस्तु देकर के वस्तु को लिया जाता है। अर्थात उस समय में बदलू भी यही करता था कि उसे किसी चीज की आवश्यकता होती थी, कोई अनाज चाहिए या अन्य कोई प्रकार की वस्तु चाहिए, तो वह भी यही करता था, अपने लाख की चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, बल्कि लाख की चूड़ियां देकर के अनाज ले लेता था, अपने पेट पूर्ति के लिए, अपने खाने पीने के लिए अनाज ले लेता था। ये अन्य प्रकार की जो आवश्यकता होती थी, घर में जो आवश्यकता उसको चाहिए थी, उस आवश्यकता की पूर्ति वो अपनी लाख की चूड़ियों के माध्यम से कर लेता था। तो ये है वस्तु विनिमय की पद्धति, अर्थात वस्तु देकर के वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु देकर के वस्तु ले लेना, ये होती है वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति। उस समय यही पद्धति प्रचलित थी। तो हमने इस पाठ को पूरा समझा, आपने सुना, मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके पात्रों को ध्यान में रखना है। बदलू काका हैं, लेखक कांतानाथ जी हैं, लेखक के पिताजी का भी आता है कि उनका तबादला हो जाता है, इसमें थोड़ा सा भाग आता है। इसके अलावा कुछ स्त्रियों का भी इसमें स्त्रियों की भी चर्चा आती है कि मशीनी प्रभाव के कारण जो ग्रामीण स्त्रियां वो भी उस कांच की चूड़ी में तरफ आकर्षित हुई थी, वो भी उस कांच की चूड़ी को धारण करने लग गई थी। इसलिए उसके मन में बहुत व्यथा हुई थी, बदलू काका के मन में बहुत व्यथा हुई थी, बहुत पीड़ा उभर करके आई इस पाठ में। क्यों पीड़ा होनी है कि जिस व्यक्ति की बनाई गई चूड़ियों को उसके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं धारण करती थी, आज वही महिलाएं मशीनी युग के प्रभाव के कारण कांच की चूड़ियों को पहनने लगी हैं। उसके व्यवसाय को नजरअंदाज कर दिया गया है, उसके व्यवसाय को बहुत हानि हुई है। तो इन चीज की चर्चा इस पाठ में की गई है। मुझे विश्वास आपके समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से इस पाठ का आप दोहरान करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।